हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है हमारा लोकतंत्र। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न ख नंबर है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इससे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं, जैसा कि पहला है, इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। तीसरा, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है। चौथा, देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। अगला प्रश्न है, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे? इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिनिधि शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी हो। अगला प्रश्न है, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं, जैसा कि राजनैतिक अधिकार, भारत का कोई भी नागरिक संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकता है। नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लोकतांत्रिक शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न है,
चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाए और अपना मत अवश्य डाले। मतदान हेतु मत पत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। अगला है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते। सोचिए ऐसा होता तो उनका क्या परिणाम होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। दिया है मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु, यहाँ पर रिक्त स्थान वर्ष होता है तो वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए 18 वर्ष। तो यहाँ पर हम भरेंगे 18 वर्ष। दूसरा है यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे यहाँ पर रिक्त स्थान के अनुसार सज़ा मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसे कानून के अनुसार ही सज़ा मिलेगा। तो यहाँ पर हम भरेंगे कानून। अगला इस संविधान में भारत को यहाँ पर रिक्त स्थान देश घोषित किया गया है। तो संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। अगला है मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर रिक्त स्थान मशीन का प्रयोग होता है। तो मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम भरेंगे वोटिंग मशीन। अगला है भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान आयोग की व्यवस्था है। यहाँ पर भरा जाएगा निर्वाचन। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।